अम्मा जी, मुझे लगता है कि आपको एक बार नायरा से बात कर लेनी चाहिए कि उसने भैया से बात की है कि नहीं, और अगर नहीं की है तो आपको कर लेनी चाहिए। हाँ भैया, अगर उसे इधर उधर से पता चलेगा ना, वो बहुत हॉट हो जाएगा। देवयानी जी, लल्ला दवाइयाँ लेकर गया है ना? हाँ, नहीं तो उसी बहाने उसे वापस बुला दो। ला दे देवयानी, एक गोली मारे को भी दे दे। याददाश्त गंवाने की, ताकि जो कुछ भी हुआ है वो सब ने भूल जाओ। कौन है जी? पहचाना याने? या के जीते जी, जे घर में मारी बात किसी ने भी ना काटी। जे मनरू की सो सच बोलू हूँ, हे सबका भला चाहू हूँ, और कुछ ना। दीदी, हम सब जानते हैं ये कोई बताने वाली बात है? हाँ, आप ऐसा क्यों कह रही है भाई साहब? गुस्से नाराजगी से क्या रिश्ते बदल जाते हैं भाई साहब? आप आज भी इस घर की बड़ी है और हमेशा रहेंगी। हाँ बुआ जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी से भी कुछ भी कहें, खास तौर पे। मैं कुछ गलत ना बोलू हूँ मुन्ना, ये रिश्ता ठीक ना है। लल्ला को इस बात का पता चले, वहाँ से पहले 3 लोग जाके मना करके आओ वहाँ से। नहीं पापा, I'm sorry, I'm really sorry। आप सब बड़ों के बीच में बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ जा रहा हूँ बुआ दादी, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर आया हूँ। पापा, I'm really sorry। मैंने आपसे पूछा भी नहीं। और नहीं बेटा, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। I'm sure तुमने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। We trust you। देख बेटा, तेरी खुशी से बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं। अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही। अरे कोई तो सुन लो मारी बात ने, जी अनर्थ ना करो। छोरी तो दे दी है वहाँ घर में, यही गना है कि छोरी का रिश्ता ना करो जहाँ। बुआ दादी प्लीज। लल्ला के किया तने ऐसे? की था थारे मन में बोल छोरा? बुआ दादी, दत्ता जी की कसम, मैंने जो किया बहुत सोच समझ के किया। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और अगर बुआ दादी आपको ये अच्छा नहीं लगा देन आई एम रियली सॉरी। पर ना छोरा, अरे ये बात ना जची मारे को छोरे। समझ लल्ला, वहाँ लोगों ने बहकाया है, थारे को छोरे बहकाया है। नहीं, पर मैं बावले ना हूँ, सब कुछ समझ में आवे है, मैंने सब कुछ जानू हूँ मैं। बुआ दादी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ना लल्ला, चाहे सही हो चाहे गलत, ये रिश्ता तो मैं ना होने दूंगी। क्या करूं? कार्तिक को बताऊं, वो समझेगा मेरे मन की बात कि मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है। 1 2 3 और बादलों को चीरते हुए किधर किधर लंदन। चलो गाइस, बहुत हो गया, सोने जाओ। अरे क्यों, मतलब क्या तुम लोग को कल स्कूल नहीं जाना है क्या? जाओ ना, सो जाओ। गुड नाइट। हमें सब पता है आप हमें क्यों भगा रहे हैं। भाभी आ गई ना इसलिए। होता है, शनि की बात सब में चेंज होता है, होता है। तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा, अभी जाओ ना प्लीज। जाओ। आप भी उड़ना चाहेंगी लव कुश की तरह? आपके लिए तो डबल धमाका है और बहुत खुशी का मौका है। नहीं, मैं जमीन पे ही ठीक हूँ। वो क्या, फिर मेरा सिर ला दो ना प्लीज।
हाँ। अरे नहीं गिरोगी, इतना खुशी का मौका है नायरा, हमारे अपने एक हो रहे, रिश्ते और मजबूत हो रहे, जो प्यार जो अपनापन हमारे बीच है वो अब मेरी बहन और तुम्हारे भाई के बीच होगा। I'm so happy. अगर ऐसी बात है तो फिर अच्छे से उड़ाओ ना। Okay. छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्कपन। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा, ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। शुक्र है बुआ दादी मान गई। इस रिश्ते को अपनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, कार्तिक नायरा का रिश्ता बना रहे। लक्ष्य, पापा। बेटा इतने रेस्टलेस क्यों लग रहे हो तुम? घबराहट हो रही है? सबके साथ होता है, शादी चीज ही ऐसी है। पता है मैं भी बहुत नर्वस था मेरी शादी के पहले। पता है नक्श, लव मैरिज हो या अरेंज्ड, ये बात दोनों में कॉमन है। कोल्ड फीट कहते हैं इसे, सबको होती है, लड़के लड़कियां सबको। अब नायरे के टाइम पे भी तो हुआ था। गायू, लड़कियां तो फिर भी मैनेज कर लेती हैं, लेकिन लड़के बहुत हाइपर हो जाते हैं। बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नक्श, मैंने तुमसे कभी पहले पूछा नहीं है, लेकिन अपनी लव स्टोरी तो सुनाओ। क्या पापा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लव स्टोरी नहीं है। रहने दीजिए हाँ भैया, कुछ तो होगा ही ना। I'm sure की बात याद आ गई है। हाँ नक्श, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है। इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैंने भी तो अपनी लव स्टोरी तुम्हें सुनाई थी। कम ऑन भैया। क्या बताऊं, कुछ ऐसा है ही नहीं बताने के लिए। आपको सब कुछ तो पता है। नायरा की सगाई पर पहली बार मिले थे, जब जब एक दूसरे को मिलते गए तब तक एक दूसरे को जानते गए। और जब वो आदित्य जी की बात हुई तो मैं और नायरा तो उनके पास थे हमेशा। मैंने उनकी हेल्प की, ये सोच के कि वो नायरा की ननंद है, स्ट्रेस में है। और जब नायरा भी थी वहां पर तो। नक्श, तुम हर बात को नायरा से क्यों कनेक्ट कर रहे हो? हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं कीर्ति के साथ, ना कि नायरा की ननंद से। एग्जैक्टली, हमें ऐसा लग रहा है कि हम नायरा और उसकी ननंद की लव स्टोरी सुन रहे हैं, ना कि आपकी। एक सेकंड। हेलो, क्या कर रहे हो नक्श? संभालो खुद को, किसी को तुम्हारे मन की बात पता नहीं चलनी चाहिए। और नायरा को तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो, राधे कृष्ण सुहासिनी जी। जी वो नक्श ने आप सबको। हाँ, उसने हमें बताया, बात हो गई हमारी। तो फिर क्या लगता है आपको? बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है सुहासिनी जी। जी
जी बिल्कुल हमारे मन की बात कही आपने। बहुत खुशी हुई सुन के। अब अच्छा सा मुहूर्त देख के जल्दी से मिल लेते हैं ताकि बाकी की सारी बातें आमने सामने बैठ के हो, जैसे आप ठीक समझे। जी एक और विनती थी। हाँ कहिए। और विनती क्यों, आदेश दीजिए। क्या है, दोनों बच्चे कीर्ति और नक्श दोनों की खुशियों को पहली नजर लग चुकी है, तो हम सोच रहे थे छोटी सी विधि घर में नजर उतारने की कर ले, तो क्या आप भेज देंगी उसे? क्यों नहीं, बताइए कब भेजना है? कल सुबह 9 बजे आ जाएगा। जी धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं। आप सिर्फ मिलेंगे नहीं, गले मिलेंगे। जी राधे कृष्ण। दीदी ये क्या है? तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए एक छोटा सा टोकन। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ना भी किया हो ना नायरा, तो भी एक बात को लेके मैं बिल्कुल श्योर हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, धीरे धीरे ही सही पर सब कुछ बदल गया है। तुम्हें देख के ना सिर्फ मुझे इंस्पिरेशन मिलती है बल्कि हिम्मत भी। और जिस तरह तुम हर कदम पे मेरी हेल्प करती हो, मुझे सही सलाह देती हो, मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी दोस्त भी हो। तुम्हारी वजह से मेरा भाई खुश है, मेरी फैमिली साथ में है, और तुम्हारी वजह से मैं नक्श से मिली और मेरी लाइफ में फिर से एक उम्मीद जगी। आई एम सो हैप्पी नायरा, एंड थैंक यू सो मच। अरे ऐसे कैसे, मुझे अकेला छोड़ दिया? और हम दोनों? ये देख, आओ यहाँ। नायरा हमारे साथ आओ, जरा बात करनी है। बड़ी दादी आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं जा सकता। एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है और प्लीज वहां फिर कभी चले जाऊंगा। अरे फिर कभी जाके क्या करेगा लल्ला, आज बुलाया है। जा बेटा जा, उन्होंने कहा है ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो आ बेटा। प्लीज नहीं, मैं नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता हूँ। प्लीज मीटिंग पोस्टपोन कर दो और वहां से होते हुए जाना। पापा प्लीज आप समझिए। अरे तू समझिए कि क्या बात कर रहा है? हम लोग खुद वहाँ जल्द से जल्द जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहलवाया है कि मुहूर्त निकलने के बाद वो खुद बात करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अभी तुम अकेले जाओ, हम सब बाद में देख लेंगे बेटा। हाँ, आप देखिए, आप नहीं समझ पा रहे, मुझे जाना होगा। खाली हाथ बिल्कुल मत जाना, वरना सोचेंगे कि बहनों ने कुछ सिखाया नहीं है। ये लेकर जाए, मेरा स्पेशल डिजाइन किया हुआ पीस है। हाँ? और ये लो मिठाई, ये भी ले जाओ, ठीक है? और फ्लावर्स भी लेके जाना भैया। और सुन, समय पे जाओ बेटा, किसी से इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं होती। और उसे भी तो पता चल गया होगा ना। और ये शर्ट पहन के क्यों जा रहे हो? अच्छी वाली शर्ट पहन के जाओ। क्या और दूसरा वाला परफ्यूम लगा के जाओ ना प्लीज। हाँ हाँ वो अच्छा है, वो दूसरा लगा। ये ब्लू शर्ट पहन के जाओ। देखिए मैं नहीं जा सकता। देखिए आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है और मुझे मैसेज भी आ गया कि ये मैं मीटिंग डिले नहीं कर सकता। कृष्णा जाना होगा, प्लीज पकड़ गाड़ी। अरे सुन तो बेटा, कमाल है ये लड़का सच में। लो बताओ, लड़की से ज्यादा क्लाइंट में इंटरेस्टेड है ये। अरे मुझे तो चिंता हो रही है, सुहासिनी जी को अब मैं क्या जवाब दूं? ना फोन कर बेटा, बात को संभालने की कोशिश कर। फोन लगा। कर बेटा कर, दिमाग खराब हो गया इस बच्चे का। हमें अब चिंता हो रही है। आप हमारे बारे में तो सोचिए। हाँ भाई, हम तो बिल्कुल अनाड़ी है इस मामले में। डोंट वरी चाचू, सब हो जाएगा। पापा जी, पापा क्या हुआ? हाँ?
बताओ नायरा, क्या कहा उन्होंने? जी दादी, वो भाई की एक मीटिंग थी पहले से फिक्स्ड, वो वहां चले गए। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ तो कर दिया, लेकिन उनके सामने कैसे जाऊंगा? बार बार उन्हें फेस कैसे करूंगा? जब तक दोस्त थे तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब कहीं इसका दोषी वो नायरा को ओह गॉड, नहीं, ये मेरे बस में नहीं है। ऐसे कैसे आना संभव नहीं है? तुम बात तो करो उससे, कहो कि यहाँ आना जरूरी है। जी वो दादी, वो ये हम कुछ नहीं जानते। फोन उठाओ और बात करो अभी। तुम सुन रही हो ना नायरा? फोन उठाओ और बात करो। जी दादी, नक्श को कुछ काम है इसीलिए नहीं आ पाया। मेरे साथ भी ऐसा होता है, नहीं आ पाता मैं कितने फंक्शंस में। इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ नक्श को, वो ऐसा इंसान नहीं है कि बहाने बनाकर चीजों को टाल दे। आई थिंक हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वी शुड जस्ट काम डाउन। क्या कोई मीटिंग नहीं है? नायरा, क्या हुआ? कार्तिक, वो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बेटा। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा था कि तुम आओगे ही नहीं। वो नैतिक जी का फोन आया था कि तुम्हारी कोई मीटिंग है। जी वो मीटिंग थी लेकिन कैंसिल हो गई। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? या फिर मुझे ही फीलिंग हो रही है कि कुछ गड़बड़ है। पता नहीं क्यों मन में ये ख्याल आ रहा है बार बार। नायरा, नक्श आ गया, शुरू करो अब। रुक जाओ नक्श। तुम इस घर के होने वाले दामाद हो, इसलिए हम तुम्हारा विशेष स्वागत करना चाहते हैं। हमने नायरा से बात कर ली है। जैसे तुम्हारे यहाँ होता है ना, वैसे ही आज यहाँ भी होगा। किट्टू, अखिल, आओ।
ना बेटा। नक्श भैया आप हमारे क्या बनेंगे? जीजा जी और क्या? इनकी मैरिज कब होगी? जब होगी हम बहुत मजा करेंगे। और जल्दी से हो जाए प्लीज, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। हाँ प्लीज दीदी प्लीज। लव कुश, चुप हो जाओ प्लीज। नक्श और कीर्ति कैसे अजनबी की तरह बैठे हैं ना? क्यों ना हम इन्हें थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर भेज दें? कीर्ति, तुम वो नैना की बुटीक नहीं जाने वाली? उसका बार बार फोन आ रहा है। नक्श भी उसी तरफ जा रहे हैं, वो तुम्हें ड्रॉप भी कर देंगे। कर दोगे ना? कैसी बातें कर रही हो सुरेखा? करेगा क्यों नहीं? करोगे ना बेटा? दोनों में से अगर किसी को जल्दी ना हो तो एक दूसरे के साथ बैठकर थोड़ा बातें कर लेना। शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना अच्छा रहता है। नायरा, तुम भी चलो ना हमारे साथ नैना की बुटीक पर। नहीं दी, आप जाइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। हाँ हाँ, नायरा मेरे साथ कभी और चली जाएगी, अभी तो बस तुम जाओ। हाँ हाँ बेटा। बहुत शरीफ लड़का है, आपने देखा भाई साहब, नजर तक नहीं उठाता। चुप चुप सा है। अरे तो क्या गीत गाएगा हम सबके सामने? नया नया रिश्ता हुआ है, थोड़ा अजीब लगता है। तुम भी ऐसे ही थे। मैं तो मर गई भगवान। अरे चोरी क्या होया? क्या हुआ? देखो क्या हुआ? ये देखो, आप लोग भी देखो। क्या कर रहे हैं ये लोग? लगता है हमारा असर हो गया इन पे। ये नायरा इफेक्ट है बड़ी नानी, वही सबको धीरे धीरे बदल रही है। वैसे लवकुश ने मुझे बताया था कि नायरा दी का प्लान नहीं, दादी का था। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया ना। हाँ, लो फैट फुल फैट। वामे की बड़ी बात है, अब तो सिर के बल नाचेंगे वहाँ लोग। छोरी जो गले से बंधनी है। भाई साहब, हाँ हाँ पता है मारे को। ये लोगों ने हमारी बातें अच्छी ना लागे हैं। मैं जाऊँ हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी कहूँ हूँ सच्ची कहूँ हूँ। नाचेंगे गावेंगे वहाँ लोग। अरे रोएगा तुम्हारा लल्ला बेचारा। भाई साहब ऐसी अशुभ बातें क्यों करती हैं? भाभी माँ छोड़िए ना आप भी, आप तो जानती है दीदी को, जैसे सब कुछ ठीक ठाक होता दिखेगा उन्हें शांत हो जाएगी। हाँ भाभी माँ, आप परेशान मत होइए। वैसे मैं कुछ कहना चाह रही थी। बाइसा की एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ उसी बारे में। कहीं लोग ये ना समझे कि आदित्य ने जो इल्जाम लगाया नक्श और कीर्ति पर वो सच है। मतलब मैं जानती हूँ सब अचानक हुआ है, परिवार की मर्जी से है। जिसे जो कहना है कहने दीजिए, जब तक हमें पता है कि सच क्या है और कुछ मैटर नहीं करता। हाँ छोटी माँ, कोई कुछ कहे उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, हमें तो बस उस बात की परवाह है। और थैंकफुली नक्श और कीर्ति दोनों ही समझदार हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि दो टूटे हुए दिल मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। देवयानी जी, मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। लोगों का क्या है, वो तो कहेंगे, कहते रहे। हमें बस अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए, उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। कीर्ति जी, आप ठीक तो हैं? I mean, आपको कोई परेशानी तो नहीं? मैंने अचानक से यूं शादी की बात की, मुझे लग रहा है आप अपसेट है। आप अपसेट तो नहीं? अपसेट तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ी हैरान हूँ। सच पूछे तो मैं भी इस बारे में आपसे बात करना चाहती थी। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, बट इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने हाँ क्यों की इस रिश्ते के लिए? I mean, आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है। आप भी वही फील करते हैं जो मैं, या फिर सिर्फ तरस? नहीं कीर्ति जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये तरस वाली बात बीच में कहां से आ गई? आप कोई बेचारी हैं क्या? कुछ लोगों की किस्मत में जुड़ना लिखा होता है और
वो जुड़ जाते हैं, कोई कोशिश करे या ना करे, कितनी भी अड़चने आए या ना आए। ये भी वैसे ही कुछ समझ लीजिए। बहुत बार हमें नहीं पता होता है कि जो इंसान हमारे लिए बना होता है वो हमारे इतने करीब होता है। बस जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक तो समझ नहीं आता, लेकिन जब ऊपर वाला चाहता है तब सब कुछ झटपट हो जाता है। और वैसे कुछ हमारे साथ भी हुआ है। सॉरी। अच्छा सॉरी ना बाबा। बस और कहते और करो। अब तो माफ कर दो ना गाइस, कितनी बार सॉरी बोल चुका हूँ, प्लीज थक गया अभी मैं। तो फिर हम क्या करें? गलती भी तो आपकी है। हाँ, आपने हमें चुप क्यों कराया? हम गुस्सा आए आपसे। अरे ये रसगुल्ले कहाँ छुपाए हैं? अरे रसगुल्ले तो यहाँ खा गए रसगुल्ले। अरे उन्हें मत दो, यहाँ लाओ यहाँ लाओ यहाँ लाओ। वाओ कितने अमेजिंग लग रहे हैं। ये कहाँ से आए? बड़ी दादी ने बनाए हैं, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत यम्मी है। वाओ मैं खाऊंगा। हमको भी चाहिए। अच्छा ये चाहिए तो फिर जो मुंह में भरे हुए गुस्से वाले रसगुल्ले उन्हें निकालना होगा। अब दो। बहुत नौटंकी हो ना दोनों। ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने, बस चुप रहने के लिए कहा था। जब बड़े मना करे तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। गुड बॉयज, अब जाओ। पूरी चाशनी लगा दी दोनों ने। थैंक यू नायरा, इन दोनों को मनाने में मेरी हेल्प करने के लिए। वेलकम। अब तुम ये बताओ, तुम्हें उस वक्त हो क्या था? पता नहीं, बस शब्दों में नहीं बता सकता क्या हुआ था। बस ऐसा लग रहा था कि सब चुप हो जाए, कोई कुछ ना कहे कुछ वक्त के लिए। होता है कभी कभी। क्या लगता है यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्तिक से शेयर करूंगी तो वो शायद कुछ हेल्प कर पाए। पता तो होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। अब कहो। कार्तिक चल बेटा मेरे साथ, एक जरूरी काम है। मैं एक मिनट। पहले भाई ने झूठ कहा कि मीटिंग है और फिर आ भी गए। क्या हुआ? अब किसी ने कुछ कहा आपको? नक्श ने कहा। भाई ने क्या कहा? नक्श ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, हमें कोई मिलाने की कोशिश करे या ना करे, हमारा मिलना तय है। ऐसा कहा भाई ने? कोई मुझे इतनी प्यारी बात कह सकता है नायरा? मुझे विश्वास ही नहीं होता। थैंक यू दी, आपने मेरी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बेकार ही सोच रही थी मैं कि भाई अपसेट हैं, इतनी बड़ी बात यूं ही थोड़ी कह देंगे वो। आप खुशियों की आदत डाल लीजिए। मेरे भाई इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं कहेंगे। I'm sure he really means it.
अरे अभी इमोशनल होना बंद कीजिए और स्माइल कीजिए, अब सब अच्छा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मुहूर्त बताइए पंडित जी, जिसमें शंका की कोई गुंजाइश ही ना हो। बस वही देख रहा हूँ जजमान। ये क्या कर रही है माँ? इतनी जल्दी क्यों कर रही है? अभी तो हमारी नक्श के परिवार से आमने सामने बैठकर बात भी नहीं हुई। अभी निकलवाने में समस्या क्या है? हम तो सोच रहे हैं जब हम उनके घर जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, ताकि सब कुछ तय करके वापस आ जाएं। माँ मैं तो अभी कह रहा हूँ कि हम पे भरोसा रखो मनीष बेटा, हम कह रहे हैं ना सब सही है। मुश्किल से जुड़ने वाले रिश्तों में आगे भी मुश्किलें आने के आसार होते हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। एक समस्या है जजमान। क्या हुआ? कुंडलियां नहीं मिल रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तिथि को लेके कुछ समस्या है। क्या समस्या है बताइए तो। देखिए, विवाह इस माह के अंत तक हो जाना चाहिए, नहीं तो अगले 1.25 साल तक इनकी कुंडलियों में संजोग नहीं है। इस महीने के अंत तक तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? ये क्या करी है आप माँ? हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम उस पर कोई जोर नहीं डालेंगे। माँ जी प्लीज प्लीज ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए आपस में। हम तुमसे पूछ रहे कीर्ति, बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, अगर आप ऐसे पूछेंगी तो मना नहीं कर पाएगी। वो जबरदस्ती कर रही है माँ, क्यों जल्दबाजी कर रही है? सबको एक बार ठंडे दिमाग से सोचने का मौका तो दीजिए प्लीज। तुम्हारी इस चुप्पी का हम क्या मतलब लगाए कीर्ति? माँ क्यों बार बार पूछ रही है उससे? इस तरह दबाव में आके कहीं वो कोई गलत फैसला ना ले ले। दबाव के बारे में हमसे मत कहो मनीष, दबाव तो तब होगा और बहुत ज्यादा होगा जब 1.25 साल इंतजार करना पड़ेगा, जब पल पल में मन शंकित होगा कि क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य है, जब हर घड़ी समाज के तानों का डर होगा, रिश्तों की डोर छूट जाती है ऐसे में, तब होगा असली दबाव। तो माँ कल के लिए हम आज अपना बस, तुम पिता हो लेकिन उसे पाला हमने है, उस नाते से भी और औरत होने के नाते से भी हम तुमसे ज्यादा समझते हैं उसे, तो हमें बात करनी दो मनीष। कीर्ति, तुम्हारे मन में जो भी है वो निसंकोच होके कहो। शादी करनी है नहीं करनी, इस महीने करनी है, 1.25 साल इंतजार करना है, जो भी है एक बार कहो तो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सब इतने जल्दी कैसे होगा, वो तुम हम पे छोड़ दो, लेकिन तुम हमसे कहो तुम क्या चाहती हो। आपको जो ठीक लगे दादी, वो मुझे मंजूर है। हमारी बच्ची पंडित जी, आप कुंडली मिलान के फल के साथ साथ तिथि और मुहूर्त भी लिख दीजिए, हम खुद जाएंगे कीर्ति के होने वाले परिवार से बात करने। लल्ला, अरे बेटा बता क्या हुआ? मुझे तू बता, दादी ने क्या कहा? नक्श से हम कुछ नहीं पूछेंगे, वो खुद ही हमें बताएगा। हाँ। वैसे तो वीडियो पे हमने सब कुछ देख लिया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनने का मजा ही कुछ और। एग्जैक्टली, वीडियो देखने में वो क्या मजा जो पर्सनली सुन के मजा आता है, बताओ। चलो बताओ बेटा। देखिए प्लीज मुझे जाने दो प्लीज।
अरे प्लीज मुझे जाने दीजिए। नंदा फुल फैट मीठा खाया, प्योर घी वाला। राधे कृष्ण सुहासिनी जी। सुहासिनी जी आ रही है, उनका कुछ काम है, 5:56 का मुहूर्त है, उस हिसाब से आ रही है। तो जरूर इसी बारे में बात करने आ रही होगी, पक्का। बस एक हो गया शुरू। जी सुहासिनी जी ना छोरी का रिश्ता लेकर भी अपने पांव ऊपर रखना चाहते हैं। एक आवेगी वो और हमारे लोग वहां का हुक्म बजावेंगे और वहां अपनी बात मनवा कर चली जावेगी। ना सुहासिनी जी ना, मारे होते तो जी ना हो सके हैं। मारे लल्ला के साथ मैं कुछ भी गलत ना होने दूंगी। ओ मेरी रसगुल्ली, कहाँ हो? नायरा, नायरा मुझे छोड़ो, गिर जाऊंगा। नायरा, नायरा, वो थैंक यू सो मच बैड भाई। आज से पहले आपकी इंपॉर्टेंस कभी नहीं पता थी मुझे। आज आपने मेरी नाक टूटने से बचा दी, वरना ये मेरी बीवी ये मेरी हड्डियों का कचूमर बना के छोड़ती। मुंह में रसगुल्ले भरो ताकि तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना कर सको। ओके। पता है, पहले मुझे ना थोड़ी वियर्ड सी फीलिंग हो रही थी भाई को लेके। आज वो बिल्कुल ठीक हो गए जब भाई ने दी से कुछ ऐसा कहा कि मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब सब ठीक है। बस इस महीने के आखिर तक उनकी शादी हो जानी चाहिए। दादी जा रही हैं घर पे बात करने। बाकी सब लोग तो उनसे कह रहे थे कि अभी इतनी जल्दी ना करें, पर अगर अभी नहीं की ना तो 1.25 साल तक अगला कोई मुहूर्त नहीं है। दादी कह रही थी कि इतना वेट करना ठीक नहीं होगा। बाकी वो एक बार वहां भी पूछ लेंगे सबसे कि उन्हें क्या करना है। कहीं किसी को कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या क्या कहा तुमने? मुझे एतराज है। मतलब इतनी जल्दी क्यों करनी है शादी? 1.25 साल रुक सकते हैं ना, कोई कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। हाँ कार्तिक, कोई भागा नहीं जा रहा है, पर क्या? कार्तिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? शादी तो करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आज हो या कल उससे कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है नायरा, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। हमें भी तो वक्त लगा था ना एक दूसरे को समझने में, उन्हें भी टाइम चाहिए। नायरा, मेरा इश्यू ये रिश्ता नहीं है, पर ये जल्दबाजी है। जल्दबाजी हमें लग रही है कार्तिक, पर अगर उनकी तरफ से सोचे तो ऑलरेडी वो लोग बहुत वक्त से अकेले हैं। शायद साथ हो जाने से। ये शायद मेरा प्रॉब्लम है नायरा। हम सब कुछ इस शायद के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होगा, हमें उन्हें इतना टाइम देना पड़ेगा। अभी अभी ये रिश्ता तय हुआ है, कितना जानते हो लोग एक दूसरे को। हमें नहीं भूलना चाहिए नायरा कि ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है। 2 ऐसे लोगों की शादी है जिनके दिल ऑलरेडी जख्मी है, उनके साथ ऑलरेडी धोखा हो चुका है एक बार। अगर एक और जख्म मिला तो शायद वो लोग ये हर्ट सहन ना कर पाए। कहना आसान है, सहन करना बहुत मुश्किल। ये रिश्ता आसान नहीं है। 2 ऐसे लोगों की शादी है जिनके दिल ऑलरेडी जख्मी है। अगर एक और जख्म मिला तो शायद वो लोग ये हर्ट सहन ना कर पाए। कहना आसान है, सहन करना बहुत मुश्किल। ये रिश्ता आसान नहीं है। कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता कार्तिक। मेरी बात समझने की कोशिश करो नायरा। पिछली बार जब आदित्य के साथ कीर्ति का रिश्ता तय हुआ तो मैं उस पोजीशन पे नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊं, लेकिन अभी हूं और मुझे बोलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ दोबारा ऐसा कुछ हो जो उसे और तकलीफ दे। पर ऐसा क्यों होगा कार्तिक? तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो?
दी खुश है और सब कुछ दी के मन से ही हो रहा है। तुम बार बार उनके बुरे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो ये भी तो सोचो ना कि उस एक्सपीरियंस से उन लोगों ने कितना कुछ सीखा होगा। एंड आई एम श्योर वो दोनों ये चीजें हमसे ज्यादा समझते होंगे। खैर, मेरी और तुम्हारी बात करने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, सब लोग घर जा रहे हैं बात करने। ठीक है, जब सब कुछ तय हो ही गया है तो कर लो। मुझे काम है, जाना पड़ेगा।